नमस्कार दोस्तों, प्राइम स्टडी अकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं कौशल किशोर आज गंगा नदी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे गंगा नदी से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। अब गंगा नदी के से जुड़े हुए जो कंसेप्ट थे, इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? जहां से शुरुआत होती है गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर के हुगली तक, हुगली मतलब बे ऑफ बंगाल तक, जहां तक गंगा नदी है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। गंगा नदी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब ये अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र उसे कहते हैं कि एक मुख्य नदी और उसके सहायक नदी द्वारा मिलकर बने हुए तंत्र को ही एक अपवाह तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और गंगा नदी की बात किया जाए तो इसके स्थान बदलते ही इसके नाम बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्थान और नाम में क्या अंतर आता है। गंगा, गंगा कहाँ कहाँ बोला जाता है? इसे उत्तराखंड में गंगा बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसे गंगा नदी कहा जाता है। और हुगली नदी एवं भागीरथी, ये दोनों कहा जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मगर कहाँ? यहाँ भी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा कहा गया है, यहाँ भी हुगली और भागीरथी भी कहा गया है पश्चिम बंगाल में। तो कब तक? जब दो वितरिका मतलब दो जब डिस्ट्रीब्यूटिव में जब बढ़ जाता है, मतलब हुगली एक तरफ चले आते हैं और दूसरा तरफ जब आगे बढ़ करके बांग्लादेश में इंटर करता है, उसके बाद इसे हुगली और एक भागीरथी कहा गया है। और यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे पद्मा नाम दिया गया है। क्या दिया गया? पद्मा नाम दिया गया है। कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद। और फिर इसका नाम आगे जाकर के मेघना नदी बन जाता है। मेघना नदी कब कहा गया है? मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। यह जब यह बांग्लादेश में एंट्री करता है तो बांग्लादेश की एक नदी है जिसे मेघना कहते हैं। और जब मेघना इस गंगा में आके मिलती है, इसका गंगा नाम विलुप्त होकर के इसके मेघना कहा जाने लगता है। और यह मेघना ही ऊपर से जब ब्रह्मपुत्रा का नाम यमुना हो जाती है, यमुना, गंगा और पद्मा दोनों मिल करके पद्मा के मेघना के नाम से ही यह बे ऑफ बंगाल में समा जाता है। और ये होगा स्थान और उसके नाम। अब देखते हैं इसे कुछ और जुड़ी हुई बातें। जैसे 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। क्यों दिया गया? यह एक बहुत ही पवित्र नदी है, इसे माना गया है गंगा नदी को। और साथ ही साथ पवित्रता के साथ ही साथ यह हमारे व्यापार में भी सहयोग करता है। अब व्यापार में सहयोग किस प्रकार करता है? इस पे नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक चलता है। मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक यह फैला हुआ है, नेशनल वाटरवे 1। अब इसका बात किया जाए कि इसमें पवित्रता क्यों है, इसे इतनी पानी इसके जो जल है इसमें शुद्ध क्यों है? इसके शुद्ध होने का कारण है कि बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें, जिसके कारण इसका जल शुद्ध होता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है, मगर फिर भी यह शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और फिर आगे बात करें, इसे 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा एवं यमुना दोनों नदी को, गंगा नदी एवं यमुना नदी को, दोनों को जीवित मानव का दर्जा दिया है। क्या दिया है? जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। मतलब जिस प्रकार से एक मानव को मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से इस नदी को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इसके लिए नमामि गंगे योजना शुरू किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया। कब किया गया था? तो जून 2014 में किया गया था। क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था नदी में। इसके आसपास में बसे हुए बहुत सारे जो शहर है, उस शहर से जितने भी फैक्ट्रियां का गंदगी था सब इसी में लाके छोड़ दिया जाता था। तो उसके सीवरेज सिस्टम को सही करने के लिए, उसके पानी को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए
इसके लिए गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू किया गया। और इस नमामि गंगे योजना केंद्र सरकार तो इसमें पैसा लगा ही रही है। इसमें इसके मदद के लिए वर्ल्ड बैंक भी। अब बात करते हैं कि गंगा नदी में पाए जाने वाले एक जलीय जीव जिसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन, मतलब गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन, जिसे रीजनल नाम जैसे बिहार में इसे सोंसू कहा जाता है। यह जब सांस लेता है तो बहुत तेज आवाज होता है, जिसके कारण इसे सोंसू कहा गया है। और साथ ही साथ गंगे डॉल्फिन की बात किया जाए तो इसका एक संरक्षण केंद्र, गंगे डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र पटना बिहार में बनाया गया है। और अंततः यह जाकर के जब बे ऑफ बंगाल में मिलता है तो यह डेल्टा का निर्माण करता है। तो कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और अंत में एक और बात कर लेते हैं कि गंगा जो शब्द है इससे जुड़े हुए बहुत सारा उपनाम दिया गया है कुछ कुछ नदियों को भारत में, जैसे दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है भारत में, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो, गंगा से संबंधित जो फैक्ट था। ये हर एक एग्जाम में काम आते हैं, कहीं ना कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जो आगे जाकर के आपको काम देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको इसमें खराब लगा। हम देखने के लिए तैयार हैं।